जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं तो आपको जो यहाँ पर ईद पढ़ने से पहले इन 5 नए नियमों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको इन 5 नए नियम को यहाँ पर फॉलो करके ही अपने ईद की नमाज को यहाँ पर जो पढ़नी है, अन्यथा आप यहाँ पर जो समस्या में पढ़ सकते हैं। तो ये 5 नए नियम क्या है, आइए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और आपको ईद से पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा और ये 5 नए नियम जो है यहाँ पर आप जरूर जान लीजिएगा और इस वीडियो को अपने यहाँ पर जो दोस्तों के साथ, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि हमें ईद की नमाज जो है यहाँ पर जो पढ़ने से पहले ये 5 नए नियम जो यहाँ पर सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, इसको हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। तो चलिए जानते हैं कि ये 5 नए नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम जो यहाँ पर लागू किए गए हैं कि नमाज सिर्फ जो यहाँ पर तय जगह पर आप पढ़ें। तय जगह पर मतलब आप अपने मस्जिदों में पढ़ें या फिर आप ईदगाहों में पढ़ें। तो आपको यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर जो है जो भी मस्जिद और ईदगाह है वहीं पर भी आपको यहाँ पर पढ़नी है, अन्यथा आपको दूसरी जगह पे आपको नहीं पढ़नी है। प्रशासन की तरफ से आमतौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि ईद की नमाज जो यहाँ पर मस्जिद और ईदगाह में यहाँ पर जो है आपको पढ़नी होगी, जैसे निर्धारित जगहों पर ही यहाँ पर जो पढ़ी जाए। उसके बाद सार्वजनिक सड़क या फिर ट्रैफिक वाले स्थानों पर नमाज पढ़ने से बचने की सलाह दी जाती है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए जो है यहाँ पर ये बात बोले जा रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर ट्रैफिक वाले जगह पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रास्ते पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। तो ये चीज यहाँ पर जो है इस नियम में यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रैफिक और सुरक्षा नियम क्या है। ईद के दिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए निकलते हैं और इसलिए कई यहाँ पर जो शहरों में ट्रैफिक डाइवर्जन और पार्किंग व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। कई राज्यों में यह व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस या फिर बिहार की पुलिस या फिर दिल्ली की पुलिस। सभी राज्य के यहाँ पर जो है पुलिस जो है ईद की नमाज जो है पढ़ने से पहले जो है यहाँ पर ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है राज्य सरकार की तरफ से। उसके बाद जो है यहाँ पर लाउड स्पीकर की नियम क्या है। अब आप जो है यहाँ पर लाउड स्पीकर की नियम के भी बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो तीसरी नियम है, भारत में लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर के जो है पहले से ही नियम यहाँ पर बने हुए हैं कि यहाँ पर जो तय समय में ही लाउड स्पीकर का उपयोग आप यहां पर कर सकते हैं। प्रशासन से यहां पर आपको अनुमति यहां पर लेने पड़ेंगे, तभी आप जो यहां पर इसका यूज आप कर पाएंगे। यह नियम सभी धर्मों के लिए समान है, सभी धर्म के लिए, सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, सभी धर्म के लिए। यहां पर हिंदुओं के लिए भी ये नियम जो यहां पर समान है कि आपके लाउड स्पीकर की वजह से किसी को यहां पर जो परेशानी ना हो, क्योंकि आसपास के यहां पर जो शहर या फिर यहां पर गांव में जो है जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में परेशानी होती है या फिर कई तरीके के जो है यहां पर परेशानी होती है। इसी परेशानी को लेकर के जो यहां पर पहले से ही ये नए नियम बनाए गए हैं कि आप ज्यादा लाउड स्पीकर यहां पर आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो आपको प्रशासन की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद चौथा जो यहां पर जो नियम है साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर के, ईद के मौके पर जो है प्रशासन की तरफ से यह भी कहा जाता है कि नमाज के बाद जगह साफ यहां पर रखे और सार्वजनिक स्थलों को यहां पर जो गंदा ना करे। सार्वजनिक जो स्थल है या फिर ईदगाह है या फिर आपका मस्जिद है या फिर आपका मंदिर है, तो आपको वहां पर गंदगी नहीं फैलानी है। आपका जैसे ही यहां पर जो है आप अपना यहां पर जो है नमाज पढ़ लेते, पढ़ने के बाद आपको वहां पर गंदगी नहीं फैलानी है। इसके भी बारे में यहां पर बताया गया है ताकि शहर की व्यवस्था यहां पर बनी रहे और गंदगी से यहां पर जो है बचे रहे। उसके बाद जो यहां पर शांति और भाईचारा बनाए रखें। पांचवा जो नियम है कि शांति और भाईचारा यहां पर बनाए रखें। ईद यहां पर जो भारत का एक बड़ा त्योहार है, तो सरकार और प्रशासन की अपील यहां पर रहती है कि यहां पर सभी लोग शांति यहां पर बनाए रखें, ना कि उसमें जो है यहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में यहां पर जो कोई भी विवाद यहां पर ना फैल जाए। तो सभी लोग शांति बनाए रखें, किसी भी यहाँ पर जो अफवाहों पर जो है विश्वास ना करें और आपसी भाईचारों के साथ जो यहाँ पर त्योहार आपको यहाँ पर मनानी है। उसके बाद ये अपील यहाँ पर आमतौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों की तरफ से यहाँ पर की जाती है कि आपको ये सारे 5 जो नए नियम बताए गए हैं, ये 5 नए नियम को फॉलो करके आपको अपनी ईद की नमाज को यहाँ पर पढ़नी है, ना कि आपको यहाँ पर जो है परेशानी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप इन 5 नए नियम को अगर फॉलो अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको परेशानी होती है। अब रहा यहाँ पर मान के चले आप अगर रास्तों में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको वहां के स्थानीय यहाँ पर जो प्रशासन से वहां से आपको परमिशन लेनी होगी कि हमें जो है यहाँ पर इतने समय के लिए रोड पे यहाँ पर जो है रास्ते में नमाज पढ़नी है। अगर वहां की प्रशासन अगर आपको यहाँ पर अनुमति दे देती है तो आप बेझिझक जो है यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आधे घंटा 1 घंटे की टाइम होते हैं और इसी के बीच में जो यहाँ पर नमाज की यहाँ पर जो है नमाज यहाँ पर जो मुकम्मल कर लिए जाते हैं। तो इसलिए जो है किसी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। इसलिए
जो है यहाँ पर प्रशासन अगर आपको अनुमति दे देती है तो फिर आप यहाँ पर जो है आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या सरकार मुसलमानों पर जो यहाँ पर नया कानून लगा रही है, लोग ये भी कह रहे हैं और लोग यहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई है वो लोग परेशान हैं कि हमें ईद की नमाज पढ़ने में यहाँ पर परेशानी होने वाली है। तो मैं मुस्लिम भाइयों से यह कहना चाहूँगा कि कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि संविधान के ही तौर पे यहाँ पर जो है काम किए जा रहे हैं। क्या सरकार मुसलमानों पर जो है नया कानून लगा रही है? कई बार जो है सोशल मीडिया पर ऐसे खबरें यहाँ पर जो है वायरल होती है कि मुसलमानों के लिए जो है यहाँ पर मुसलमानों के लिए नए कानून बना दिए गए हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन सच ये है कि अधिक नियम यहाँ पर व्यवस्था और सुरक्षा के लिए होती है। यह नियम सभी धर्मों के लिए यहाँ पर जो है कार्यक्रमों पर लागू होती है। अगर सभी धर्मों के लिए अगर लागू नहीं होती है तो प्रशासन से ये बात बोली जाएगी कि आपके क्षेत्र में जो है यहाँ पर हाल फिलहाल में कोई दूसरे यहाँ पर जो धर्म के लोग जो है रास्ते में इतना यहाँ पर जो है वो लोग अपने जो भी यहाँ पर जो त्योहार है रास्ते में मनाए और उन लोगों को यहाँ पर जो आप नहीं रोके तो हमें क्यों आप रोक रहे हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर वहाँ की प्रशासन से आप यहाँ पर जो ये बात रख सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पर जो ये अनुमति दी गई है तो हमें भी यहाँ पर अनुमति मिलनी चाहिए। तो इसे आप जो यहाँ पर अपने प्रशासन से ये बात आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अधिकतर जो यहाँ पर नियम व्यवस्था और सुरक्षा के लिए ही होती है। ये जो नए व्यवस्था जो यहाँ पर लागू किए जाते हैं तो ये सुरक्षा के लिए होता है कि आपस में यहाँ पर जो कोई भी विवाद यहाँ पर ना हो जाए। ये नियम सभी धर्मों के लिए यहाँ पर जो है कार्यक्रमों पर यहाँ पर जो लागू होते हैं, सभी यहाँ पर त्योहारों में लागू किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो किसी भी यहाँ पर जो खबर को मानने से पहले आपको ये जानकारी जरूर आपको यहाँ पर रखनी चाहिए और जरूर आपको होनी चाहिए कि क्या नए नियम है और किन किन के लिए ये नियम बनाए गए हैं और कौन इस नियम का यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं। और यहाँ की प्रशासन जो है, चाहे जिस भी क्षेत्र से, चाहे जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ की राज्य की पुलिस जो है यहाँ पर आपके प्रशासन अगर कोई दूसरे धर्म को अगर ये सारे नियम अगर उल्लंघन करते हैं तो फिर आप उन पे ये बात यहाँ पर रख सकते हैं कि वो उल्लंघन कर सकते हैं तो हमें आप क्यों रोक रहे हैं। तो इसलिए आप ये बात जो है अपने प्रशासन से आप रख सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ईद की नमाज को लेकर के ये मुख्य नियम और यहाँ पर जो गाइडलाइन को अगर आप जान लिए तो आप आसानी से अपनी नमाज को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी सही और उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जो आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना है ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि ये 5 नए नियम क्या है और ये 5 नए नियम जो आगे जो और भी कोई धर्म अगर ये फॉलो अगर किए तो हमें भी ये फॉलो करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ईद की नमाज जो है यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर पढ़ पाएंगे और खुशी से आप जो है यहाँ पर इस त्यौहार को आसानी से अपना पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।